आरोग्य जागृती. Hi everyone, this is Sachin Pimpre from Osmanabad district, Maharashtra. My contact number is 9767974401. I want to tell you something about my life. 2013 में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मुझे पैराप्लेजिया नाम का बीमारी हुआ है. बिलो चेस्ट पैरालाइज्ड हूँ मैं. मेरे बाकी के बॉडी पे मतलब चेस्ट के नीचे कोई सेंसेशंस नहीं है, मूवमेंट भी नहीं है. ये हुआ उस एक्सीडेंट में मेरा स्पाइनल कॉर्ड फ्रैक्चर हुआ था वहाँ पीठ पे बराबर. उसकी वजह से पैरालाइज्ड हुआ हूँ. एक पुणे के बड़े हॉस्पिटल में मेरा ऑपरेशन किया गया. ऑपरेशन 8 से 10 घंटा चला था. ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने बोला था कि अभी इनका कुछ हो नहीं सकता है, मतलब रिकवरी के चांसेस बहुत कम हैं. तो 15 दिन के बाद हमें वहाँ से डिस्चार्ज दिया गया और घर भेज दिया. जब घर आए थे मुझे कुछ करने के लिए आता नहीं था, इंडिपेंडेंटली कुछ कर नहीं पाता था मैं. जो कुछ करता मेरा भाई करता था मेरे लिए, मतलब डेली रूटीन जो भी रहती है हमारी, क्योंकि मेरा बाउल एंड ब्लैडर दोनों डिस्टर्ब था और मैं ठीक से बैठ भी नहीं पाता था, उठ नहीं पाता था. तो ऐसे ही 4-5 दिन गए, हम घर आए तभी. फिर बाद में हमने डिसाइड किया कि ऐसी तो लाइफ कटने वाली है नहीं, तो आगे की ट्रीटमेंट के लिए क्या करना है कुछ पता नहीं था. इसलिए हमने इंक्वायरी की. हमारे अंकल के एक डॉक्टर पहचान के थे, वो आर्थोपेडिक है. तो उन्होंने कहा कि सचिन आप हमारे हॉस्पिटल में आ जाइए, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं. जब मैंने उनको रिपोर्ट दिखाया तो उन्होंने कहा कि रिकवरी के चांसेस अभी भी बहुत कम हैं, फिर भी हम एक बार कोशिश करके देखेंगे. और उन्होंने मुझे फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में एडमिट करवाया, वहाँ मेरी एक्सरसाइज शुरू करने के लिए. और वहाँ मेरी मुलाकात डॉक्टर सुचिता गोल्लर मैडम से हुई. वो वहाँ के कॉलेज की फिजियोथेरेपी कॉलेज की प्रिंसिपल थी. जैसे ही मैं एडमिशन लेने के लिए गया था तब उन्होंने मेरे सारे रिपोर्ट्स देखे और मुझे बताया कि सचिन आप क्या करना चाहते हैं. तब मैंने उनसे कहा कि मैडम जो भी करना है कीजिए, लेकिन मुझे पहले जैसे नॉर्मल होना है, मुझे मेरे पैरों पर चलना है. तब उन्होंने कहा कि सफ़र मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, हम कोशिश करेंगे और आपको जितना हो सके उतना इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करेंगे. मेरी ट्रीटमेंट शुरू हुई. सबसे पहले उन्होंने मुझे बेड पर से कैसे उठना है, कैसे बैठना है और कैसे सोना है, कितनी देर कौन सी साइड पे सोना है. क्योंकि क्या होता है, जो लोग पैराप्लेजिया रहते हैं और क्वाड्रिप्लेजिया रहते हैं, जो कि बिस्तर पे ही लेटे हुए रहते हैं, तो उनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि उनके बॉडी का मूवमेंट नहीं रहता. इसकी वजह से वो जिस जगह सोते हैं वैसे ही सोए हुए रहते हैं, तो बेड पर सोने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. तो सबसे पहले उन्होंने मुझे अपनी बॉडी की केयर करना सिखाया कि कैसे बॉडी क्लीन रखनी है, कैसे कौन सी देर कितनी देर कौन सी साइड पे सोना है, मतलब पीठ पे, एक बाजू पे, दूसरे बाजू पे 2-2, 3-3 घंटे के लिए चेंजेस करना सिखाया. बेड पर लेटे लेटे बैठने के लिए कैसे सिखाया. बाद में बेड पर से व्हीलचेयर पर कैसे आना है ये सिखाया सेफली. बाद में व्हीलचेयर पर से बेड पर सेफली कैसे शिफ्ट होना है ये भी सिखाया. और ये सब वो खुद सामने रहकर अपने स्टूडेंट से करवाती थी मेरे लिए. बाद में फिजियोथेरेपी सेंटर में जब मैं ट्रीटमेंट लेने के लिए जाता था तब वहाँ पे अलग अलग तरह की ट्रीटमेंट मेरे साथ की होती थी. जैसे कि स्टिमुलेशन है, पैरों की एक्सरसाइज रहेगी. बाद में खड़ा रहने की ट्रेनिंग देने शुरू कर दी मुझे, क्योंकि जब से एक्सीडेंट हुआ था तब से मैं खड़ा नहीं हुआ था. कम से कम 20-25 दिन बाद मुझे खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे. जब से एक्सीडेंट हुआ तब से उनके यहाँ एक टिल टेबल रहता है, वो पूरी
लेट के ऐसे स्ट्रैप पूरे बॉडी पे लगाते हैं और पूरा टेबल खड़ा करते हैं। जैसे टेबल खड़ा किया तो मुझे चक्कर आने लगे, और चक्कर आने के बाद सबसे पहले उन्होंने मुझे नीचे लिया, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन होने की वजह से अचानक ब्लड सर्कुलेशन होने की वजह से मुझे चक्कर आ रहे थे। तब बाद में 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ऐसे करते करते मेरा टाइम बढ़ा लिया। जैसे जैसे ब्लड सर्कुलेशन होता गया मुझे भी अच्छा लगने लगा, और बाद में 1-1 घंटा तक मैं खड़ा रहता था वहाँ पे। तब मुझे कुछ होता नहीं। ये सब एक्सरसाइज 1 महीना चली। बाद में उन्होंने मुझे सपोर्ट से चलने की कोशिश कराने के लिए ट्रेनिंग शुरू की, लेकिन मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक थी। महंगे इक्विपमेंट मैं नहीं ला पाता था, जैसे कि कैलिपर रहते हैं, कैलिपर शूज़, स्प्लिंट्स वगैरह मैं खरीद नहीं पा रहा था। तब उन्होंने एक आइडिया लगाया वहाँ पे, और वुडन प्लेट, लकड़ी के 2 इतने 1.5 फुट के टुकड़े लिए, उसको कॉटन से रैप करके स्टिकिंग टेप से चिपका लिया, और दोनों घुटनों के पीछे लगा के पूरा नी बेल्ट से पैक किया, स्ट्रैप्स लगा के, और फुट स्प्लिंट रहती है वो दोनों पैरों में पहन ली, और मुझे वॉकिंग करने के लिए खड़ा किया। तो खड़ा होने के लिए नहीं आता था मुझे, तो सिर्फ हाथ में ताकत थी, वो भी कम थी। 3-4 लोगों ने मुझे खड़ा किया, स्टूडेंट्स लोगों ने। मेरा भाई मेरे साथ था। जब से एक्सीडेंट हुआ तब से मेरा भाई साथ था, सब कुछ मेरा वही करता था। 4-5 स्टूडेंट्स और खुद मैडम थी, उन्होंने मुझे खड़ा किया और एक दो स्टेप चलाने के लिए कोशिश किया, लेकिन मुझे कुछ आता नहीं था। सिर्फ चेस्ट से ऊपर पावर थी, नीचे कुछ नहीं था। फिर भी उन्होंने मुझे ट्रेनिंग शुरू की। पहले 2-4 कदम चलता था, थक जाता था, पसीना आता था, पेन होता था, क्योंकि पीठ में रॉड है, प्लेट्स है, तो बहुत तकलीफ होती थी मुझे। उन्होंने तो फिर रेस्ट करने के लिए व्हीलचेयर मंगाते थे, व्हीलचेयर पे बैठता था मैं। फिर 5 मिनट 10 मिनट रेस्ट करने के बाद वापस चलता था। ऐसे करते करते मैं पहले 10 फीट 15 फीट तक सिर्फ चल पाता था, और बाद में ये सब रोज़ हम 1 से 1.5 घंटा ये सिर्फ चलने की प्रैक्टिस करते थे। सुबह शाम 2 टाइम ट्रेनिंग करते थे, और बाकी समय में भी बाकी ट्रीटमेंट चलती थी। एक्सरसाइज करवाना, स्टिमुलेशन देना, मसाज करना, ये सब चलता रहता था। बाद में चलने के लिए मुझे काफ़ी पावर्स मिलने लगी, हाथ की भी पावर बढ़ गई मेरी, और जैसे जैसे चलता था वैसे वैसे मुझे अच्छा लगने लगा था। इसीलिए मैं मेरी विल पावर की वजह से और उन ट्रीटमेंट की वजह से चल सक रहा था। माना कि सपोर्ट लेके चलता था, लेकिन चल पाता था। कुछ 15 से 20 दिन से चलने के बाद मुझे अच्छा लगने लगा था ना, तब मैं एक स्टूडेंट्स उसमें से सपोर्ट्स निकलते गए मेरे। जैसे 1 से 1.5 महीना हुआ, तब सिर्फ एक स्टूडेंट मेरे पीछे और मैडम बाजू से चलती थी। सिर्फ पीछे सपोर्ट के लिए रहता था, जो कुछ करना है सब मैं करता था। वॉकर, मूवेबल वॉकर रहता, तो मूवेबल वॉकर पर से मैं चलता था। कम से कम 50 मीटर तक विदाउट सपोर्ट मैं खुद चल पाता था। जब मैं ट्रेनिंग लेने के लिए वहाँ गया था, तब मैंने देखा वहाँ कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स थे कि डॉक्टरों ने कहा था कि इनका ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो इनको बहुत बड़ी दिक्कत होगी। और डॉक्टर सुचिता गोल्लर मैडम ने उन पेशेंट्स को विदाउट ऑपरेट ठीक किया था। मैं हैरान हो गया कि विदाउट ऑपरेट ये कैसे ठीक हो सकते हैं लोग, क्योंकि फिजियोथेरेपी में इतनी ताकत है उनकी सिस्टम्स में, उनके जो भी प्रोग्राम्स रहते हैं उसके अंदर, कि बेड पर लेटा हुआ आदमी अपने आप उनकी ट्रीटमेंट होने के बाद खुद चल पाता है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा था वहाँ पे। जैसे कि मंत्री अंकल थे वहाँ एक हमारे, हम उनको अंकल बुलाते थे, वो देशमुख मैडम।
आरोग्य जागृती.